नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और हिंदी की सीरीज़ में आज हम लोग काल को डिस्कस करने वाले हैं। इसके भी 25 क्वेश्चंस होंगे जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे और जानेंगे कि इस तरीके से काल को हम शब्दों को पढ़कर समझ जाएं कि 21 काल के बारे में बात कर रहे हैं। सामान्यतः ये तो समझ में आ जाता है कि वो भविष्य काल का है, भूतकाल का है या वर्तमान काल का है, लेकिन हिंदी में उसके अंदर भी और उसके सब टाइप्स हैं, उपभेद हैं, उनको भी समझना जरूरी होता है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको उनसे पूछे जाएंगे, उनके नाम के ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको समझना जरूरी है। तो उनको डील करते हुए चलेंगे। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे द्वारा कोर्स लॉन्च किया गया है। आप बहुत कम कीमत पर उसको परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट को सुदृढ़ कर सकते हैं। हम MCQ सीरीज तो चला ही रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इनकी थ्योरी के बारे में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तो आप कोर्स को परचेस कर लीजिए और पढ़ लीजिए। साथ ही टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसको दिलाते रहिए। टेस्ट सीरीज परचेस कर लीजिए। मात्र 99 रुपये में आपको 25 टेस्ट दिया जा रहा है, जिसमें 5 फुल लेंथ टेस्ट है और 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। उसमें सारे सब्जेक्ट के आपको 30-30, 40-40 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आप उससे अपने तैयारी का आकलन कर सकते हैं, तो टेस्ट सीरीज जरूर दिलाइएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है क्रिया के उस रूपांतर को जिससे उसे कार्य, व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसे कहते हैं। एक तो समय का बोध होता है, एक तो यहीं से पकड़ में आ गया, और दूसरा चीज उसकी अवस्था का। तो समय और अवस्था कहीं ना कहीं एक पीरियड को बता रहा होगा, एक समय के अवधि को बता रहा होगा, जिसको हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? कारक, काल, अवयव या संधि। तो काल के नाम से उसको जानते हैं। तो क्रिया का वह रूपांतर जो किसी कार्य व्यापार का समय बता देगा या उसके पूर्ण होने या अपूर्ण रहने की घटना को बता देगा, उसकी अवस्था को बता देगा, काल कहलाता है। और काल अपने आप में कितने प्रकार के होते हैं? काल होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के। 3 कौन कौन से? एक होता है भूतकाल, एक होता है वर्तमान और एक होता है भविष्य। ये 3 प्रकार के काल होते हैं और इन 3 कालों के भी अपने अपने सब टाइप होते हैं, जिसमें से भूतकाल के 6 प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, वर्तमान के 5 और भविष्य के 3 देखने को मिलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं? एक तो होता है सामान्य, सामान्य भूत। एक होता है आसन्न, जो जस्ट घटा हो, ऐसी घटना जो जस्ट घटी हुई, जैसे वह अभी आया है, वह गया है। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो आसन्न भूत के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा एक अपूर्ण भूत, जो पूर्ण ना हुआ हो। उसके बाद आ जाएगा पूर्ण भूत, फिर आ जाएगा संदिग्ध, फिर आ जाएगा हेतु हेतु मद। 1 2 3 4 5 और हेतु हेतु मद करके 6। अब ये हेतु हेतु मद क्या होता है? तो हेतु हेतु मद ऐसा चीज होता है जो घटना सामान्य भूतकाल में होनी थी, भूतकाल में जो चीज शुरू होकर खत्म हो जानी थी, वो किसी कारणवश नहीं हो पाती है, तो उसको हम लोग हेतु मत के अंतर्गत रखते हैं। या आपको सेंटेंस को पढ़ने से लगेगा कि ये भूतकाल की बात तो है, और भूतकाल की बात रहने के साथ उसमें एक जो सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस पर पूरी तरीके से निर्भर करता है, वो हेतु मत के अंतर्गत आता है। वर्तमान के 5 प्रकार क्या होते हैं? उसमें भी सामान्य होगा, सामान्य। उसके बाद होगा तात्कालिक, जो तुरंत घटना जो चल रही होती है, इसी को अपूर्ण वर्तमान भी बोल दिया जाता है। इसको साइड में अपूर्ण लिख लेता हूँ, इसको अपूर्ण भी बोल जाता है। फिर पूर्ण, ठीक है, एक ये पूर्ण। फिर इसमें भी क्या आएगा आपका? संभाव्य वर्तमान। फिर एक होता है इसमें संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। फिर भविष्य में होता है सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य,
और एक होता है हेतु हेतु मद। सेम हेतु हेतु मद का सेम वही परिभाषा रहेगा जो भविष्य काल में होने वाली हो सकती थी लेकिन होने के चांसेस उसके बने हुए हैं, वैसा हेतु हेतु मत के अंतर्गत आएगा। उसमें होनी चाहिए थी लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाती है, यहाँ होने के चांसेस बने रहेंगे। ठीक है। और संभाव्य और संदिग्ध आपको याद रखना है। भूतकाल की जो चीजें थी उसको संदिग्ध थी, संभावना कब रहेगी? आगे के लिए आप संभावना की बात करते हैं कि पीछे के लिए? आगे वाले आने वाली चीजों के लिए संभावना की बात करते हैं कि आगे बहुत संभावना है, तो संभावना आगे वाले आने वाले समय के लिए बात करते हैं, इसलिए भविष्य में संभाव्य आएगा और संदिग्ध वाला भूतकाल में आएगा। तो ये डिफरेंस को याद रखना। और संदिग्ध और संभाव्य दोनों किस में आएंगे? वर्तमान के अंतर्गत आते हैं। तो ये टाइप्स थे, इतने से आपका अब सारे क्वेश्चन लगभग लगभग बनते हुए नजर आएंगे। पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वह आया हो, यह वाक्य किस काल को बताता है? तो वह आया हो यह सामान्य संभाव्य वर्तमान को बताता है। संभाव्य वर्तमान को कैसे बताता है? वह आया हो, तो वह आया हो में क्या बता रहे? इस हो वाले वर्ड को आपको कंसंट्रेशन यहां पर देना है। संभाव्य वर्तमान का मतलब क्या होगा? कि संभावना है, संभावना है उसके आने की या उसके जाने की या उसे कहीं पर होने की। तो ये क्या बोल रहा है? वह आया हो, वह आया हो, तो वहां पर संभावना बताई जा रही कि हाँ कोई व्यक्ति है या राम है श्याम है, वह आया हो, तो वो संभावना को व्यक्त कर रहे हैं। तो संभावना कौन से स्तर पर कर रहे हैं? वर्तमान काल में। ठीक है। अगर भविष्य में होता तो क्या होता? हो ना हो के होगा, वह आया होगा, ये होता। क्लियर? तो ये संभाव्य भविष्य के अंतर्गत आता है। संभाव्य भूतकाल तो कुछ चीज होता ही नहीं है, उसका टाइप तो पढ़े ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है भूतकाल का भेद नहीं है। असंदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत या आसन्न भूत। तो असंदिग्ध भूत हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। क्या पढ़ा है? संदिग्ध भूत पढ़ा है, अपूर्ण भूत पढ़ा है, पूर्ण भूत पढ़ा है, आसन्न भूत पढ़ा है, हेतु हेतु मत पढ़ा और सामान्य भूतकाल पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 4। आप ऐसे बोलते हैं मानो मुख से फूल झड़ते हों, वाक्य में क्रिया किस काल की है? तो ये जो मानो, जानो, लगता है, शायद, ये प्रकार के जो होते हैं वो संभाव्य होते हैं, संभाव्य के अंतर्गत आते हैं। और संभाव्य में भी यहाँ कौन सा आएगा? संभाव्य वर्तमान काल। आप ऐसे बोलते हैं मानो मुख से फूल झड़ते हों, तो ये संभाव्य वर्तमान के अंतर्गत आता है। ये वाला इधर नहीं आ सकता क्या? ये वाला जो चीज है इधर, इस वाले साइड नहीं आता? ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हुए। 5वें की ओर चलते हैं। कौन सा वाक्य भविष्य काल का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा काल भविष्य काल का उदाहरण नहीं है? देख लो। वह स्कूल जाएगा, तो जाएगा बोल रहे तो भविष्य काल तो हो ही गया। आप बुलाते तो मैं अवश्य आता, आप बुलाते तो मैं अवश्य आता बोल रहे हैं, मतलब ये भूत की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? भूतकाल की बात कर रहे हैं। आप बुलाए होते तो मैं अवश्य आता, आपने बुलाया ही नहीं तो मैं कैसे आऊं? तो ये भूतकाल की बात कर रहे हैं, तो यही इसका उदाहरण नहीं होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी और भी देख लो। लगता है राम कल आएगा, तो आएगा की बात कर रहे हैं। मैं 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी, ठीक है, ये भी किसका बात करेंगे? एगा, एगी, इस तरीके की चीज हम लोग हिंदी में जब बचपन में पढ़ते थे, उनको पहचानने का तरीका। तो देखो, आएगा, जाएगा, नाचेगी, सब क्या है? भविष्य काल की बात कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के कितने भेद बताया था मैंने? 5 प्रकार के भेद बताए थे। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, फिर तात्कालिक, फिर उसी को अपूर्ण बोल देते हैं, फिर पूर्ण, फिर संदिग्ध और फिर संभाव्य। 5 प्रकार के बताए थे। 7वां, काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं भाई? टोटल काल के 3 भेद होते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। 8वां क्वेश्चन, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह भूतकाल में हो सकती थी किंतु किसी कारण से नहीं हुई, उसे किस काल की क्रिया कहते हैं? तो इसके बारे में डिस्कस शुरू में ही किए थे। उसके हेतु हेतु मद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हेतु हेतु मद के नाम से जानते हैं कि वह क्रिया भूतकाल में हो सकती थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हुई। और जब वो भविष्य के लिए बात करेगा तो क्या? वह क्रिया जो भविष्य में होने की संभावना बनती हो, क्या होगा? एक तो संभाव्य अलग हो गया, लेकिन भविष्य काल के लिए जब हेतु हेतु मत की परिभाषा देखोगे तो वही रहेगा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह भविष्य काल में हो सकती है और किसी कारणवश न हो पाए, ऐसी घटना की संभावना बनती हो, हेतु हेतु भविष्य के अंतर्गत आएगा। क्लियर? तो भूत और भविष्य का मिलता जुलता ही डेफिनेशन है हेतु हेतु मद के लिए। फिर मोहन आया किस प्रकार का वाक्य है? तो मोहन आया क्या है? सामान्य भूत को दर्शा रहा है। मोहन आया, वह गया, वह आया, वह चल जाएगा, सॉरी जाएगा नहीं, वह आया, वह गया, मोहन आया, राम आया, श्याम आया।
ठीक है, तो ये सब क्या है, आया गया नॉर्मल सामान्य भूत के अंतर्गत आते हैं। विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं ब्लैंक या भूतकाल के किस रूप का उदाहरण है। तो देखो ये इसमें क्या संदर्भित हो रहा है, विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं। निकले हैं का मतलब क्या है, अभी अभी गए होंगे तभी मैं किसी को बताऊंगा कि विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं। निकले हैं मतलब अभी अभी ही निकले हैं, अभी अभी ही निकले हैं मतलब तत्कालिक रूप से जो घटना घटित होती है या तुरंत तुरंत हो रही होती है उसको हम लोग आसन्न भूत के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि वो तुरंत निकले हैं, जस्ट अभी की घटित घटना है। और निकले हैं मतलब क्या है, पास्ट में है, इसलिए आसन्न भूत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सामान्य भूत तो सामान्य देख लिए थे। पूर्ण भूत में ऐसा जो कंप्लीट हो चुका होगा, जैसे मैं पुस्तक पढ़ चुका था, मैं खा चुका था, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, पूर्ण में। हेतु हेतु मत तो जान ही गए। फिर सीता पढ़ रही होगी, इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा उपभेद है, सीता पढ़ रही होगी, तो क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर, सीता पढ़ रही होगी, पूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य या वर्तमान। सीता पढ़ रही होगी, सीता नाच रही होगी, सीता गा रही होगी, कंफर्म हो पा रहा है क्या कि वो कर रही है कि नहीं कर रही है। या तो ये चीज बोल सकते हैं सीता पढ़ रही है, तो मुझे एकदम कंफर्म हो जाता है कि हाँ सीता अभी पढ़ रही है। पढ़ रही होगी मतलब यहाँ पर मन में संशय की भावना है, जिसको इसलिए हम लोग इसको किसके अंतर्गत रखते हैं, संदिग्ध वर्तमान के अंतर्गत रखते हैं। संभाव्य वर्तमान में क्या होता, सीता पढ़ रही हो, वह बाजार गया हो वाले शब्द जो आते हैं वो। पूर्ण वर्तमान में क्या आता, सीता पढ़ चुकी है, ये आता। सामान्य वर्तमान में क्या है, सीता पढ़ती है, ये सामान्य वर्तमान में आ जाएगा। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत क्या आएगा भाई, सीता खेल रही होगी, मोटल चल रही है, वे आए हैं, बालक खा रहा है। तो रहा है वाला तो किसके अंतर्गत आता है, तत्कालिक वर्तमान में आता है, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। वे आए हैं, वे आए हैं मतलब क्या, ये वर्तमान के अंतर्गत आ रहा है क्या, नहीं, तो ये हटा दो। बचा क्या, सीता खेल रही होगी, और यही हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि संदिग्ध के अंतर्गत रही होगी, रहा होगा, होगा होगी, इस प्रकार का चीज आता है, तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ही। फिर क्वेश्चन नंबर 13, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, अभी समझ के आए। फिर कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है, पूर्ण भूतकाल मतलब भूतकाल में ही, बीते हुए समय में ही वो कार्य कंप्लीट हो चुका है। वह काम कर रही थी मतलब ये कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं, चल रहा था, मतलब ये अपूर्ण में आएगा। वह काम कर चुकी थी, हाँ कर चुकी थी, कंप्लीट हो गया था, मतलब ये पूर्ण के अंतर्गत। तो आपको क्वेश्चन नंबर बी क्लियर, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल के लिए। फिर भी देख लेते हैं, वह काम करती थी मतलब पहले का बात बता रहा है, ठीक है। वह काम कर चुकी, तो ये क्या आसन्न के अंतर्गत आएगा, तो कर चुकी थी जो आएगा वो पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत रखा जाएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 15, हम यह लड़की किसको दें, इस वाक्य में क्रिया किस काल में है। हम यह लड़की किसको दें, देखना, हम यह लड़की किसको दें, तो ये क्या है, मन में एक संभावना की बात आ रही है, हम किसको दें, संशय की बात आ रही है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हम किसको दें या किसको दे सकते हैं, इस प्रकार का। तो इससे संभावना से क्या आएगा, ये संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत आता है। अच्छा, संभाव्य भविष्य काल में हमेशा आपको 2-3 चीजों तो से पकड़ लोगे, मानो जानो से, लगता है, शायद, संभावना है, ऐसे शब्द अगर मिले तो सीधे सीधे संभाव्य के अंतर्गत आएगा। लेकिन उसके अलावा अभी 3-4 शब्द हैं, जैसे अनुमति वाले, इच्छा वाले, आशीष वाले, ये इस प्रकार के जो रहते हैं, जैसे आशीष सबका कल्याण हो, इस प्रकार का जो सेंटेंस हो क्या है, सभी को आशीष दे रहा है, ठीक है, तो ये भी संभाव्य के अंतर्गत आते हैं। मेरी कामना है कि, ये वाला जो सेंटेंस है वो भी संभाव्य के अंतर्गत आता है। तो इनको आपको समझ के चलना होगा, 3-4 शब्दों को समझना, इससे रिलेटेड जो भी वाक्य रहेंगे वो संभाव्य के अंतर्गत आएंगे। तो ये भी संभाव्य के अंतर्गत आने वाला था। दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प है, यदि पैसे होते तो मैं सामान खरीद लिया होता। यदि पैसे होते तो मैं खरीद लिया होता, मतलब ये किस में बात कर रहे हैं, भूत में बात कर रहे हैं कि भविष्य में, तो ये भूत में बात कर रहे हैं। होते तो मैं खरीद लिया होता, और होते तो मैं खरीद लिया होता मतलब एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंडेंट है, और इसका हेतु मत के अंतर्गत ही आ जाएगा। एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और दूसरा हेतु मत का परिभाषा कहता क्या है कि क्रिया भविष्य में भूत में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई। तो भूत में होने वाली थी ना, पैसे होते तो मैं खरीद लिया होता, खरीद लेता तो कब हो जाता, भूत में ही होता, लेकिन किसी कारणवश, कारण क्या है, पैसे ना होना, तो हेतु मत के अंतर्गत ही आएगा ये।
निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, तो खेलेंगे बोल रहा है तो किस में आएगा भाई? बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, तो ये खेलेंगे बोल रहा है तो ये सामान्य भविष्य के अंतर्गत आना चाहिए। ठीक है, ये भूत का लिख दिया है, भूत नहीं होगा, ये सामान्य भविष्य काल, तो ये सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उसका चयन करें जो वाक्य के काल का सही विकल्प हो। वाक्य क्या है? बच्चे टीवी देख रहे हैं, तो टीवी देख रहे हैं मतलब क्या? रहे हैं बोल रहे, रहा था बोलता तो क्या होता? अपूर्ण। रहे हैं बोल रहे मतलब तत्कालिक रूप से चल रहा है वो, तो उसको तत्काल वर्तमान काल बोलते हैं। और तत्कालिक वर्तमान काल का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? अपूर्ण वर्तमान काल, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। ठीक है, उसका दूसरा नाम है, ये उपनाम बोलते हैं। फिर एक कौन सा उदाहरण तत्कालिक वर्तमान काल का नहीं है? तो तत्कालिक में क्या है? रहा है, रही है, ये आना चाहिए। तो वे सो रहे हैं, तो ये तो है। माँ देख रही है, ये भी है। वे बाजार गए हैं, और ये सभी हंस रहे हैं, तो रहा है, रही वाले तो सारे तत्कालिक के अंतर्गत आते हैं। जो बच गए वो आंसर हो जाएगा कि ये इसका तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है। अब प्रश्न ये आता है कि किसके हैं? वे बाजार गए हैं, तो वे बाजार गए हैं तो ये किसके अंतर्गत आएगा? संभाव्य के अंतर्गत आएगा कि संदिग्ध के अंतर्गत आएगा? वे बाजार गए हैं या सामान्य के अंतर्गत आएगा? तो ये सामान्य के अंतर्गत आता है। वे बाजार गए हैं, सामान्य बात है वो। ठीक है, अगर बोलता वे बाजार गए होंगे, होंगे बोलता तो क्या? संदिग्ध में आ जाता। वे बाजार गए हो बोलता तो संभाव्य में आ जाता। वे बाजार गए हैं बोल रहे तो ये सामान्य के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मैं इसलिए एक ही सेंटेंस से 3-4 आपको उदाहरण समझा दे रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होता है इसमें, मुझे मालूम है, तो वो कन्फ्यूजन आपको ना हो इस वजह से मैं बता दिया। फिर दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। बूंद भाप बनकर उड़ जाएगी, तो उड़ जाएगी बोल रहा है, तो उड़ जाएगी तो किसके अंतर्गत आएगा भाई? जाएगी, जाएगा, आएगी, आएगा, ये सब क्या है? भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं। तो काल अपने आप में बहुत ही सरल टॉपिक है, बस आपको थोड़ा सा सेंटेंस पे ध्यान देना होता है और उसको आप समझ गए और थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे क्लू है, रहा था, रही थी, चुका था, चुकी थी, ये समझ गए तो आपके लिए काल आसान हो जाएगा और इससे एक क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है एग्जाम में। क्लियर? और अगर ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ताकि आपको प्रॉपर इसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम लोग हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, इसके बाद कुछ दिनों में आपको इंग्लिश के भी एमसीक्यू देखने को लिए मिल जाएंगे और भी जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो उनके लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। परीक्षा हुई थी वाक्य का काल है। परीक्षा हुई थी सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, पूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है। तो परीक्षा हुई थी ये किस बारे में बता रहा है? तो परीक्षा हुई थी ये बता रहा है कंप्लीट तो हो गई है, कंप्लीट हो गई है, इसका आशा यही निकल के आ रहा है कि परीक्षा हुई थी। तो परीक्षा हुई थी मतलब क्या? पूर्ण भूत के अंतर्गत ये आएगा, पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा ये। ठीक है, अगर आसन्न भूत होता इसी में के अंतर्गत तो क्या होता? परीक्षा हुई, केवल थी नहीं आता वहां पर, परीक्षा हुई आ जाता, ये परीक्षा हुआ इस प्रकार का आ जाता। ठीक है, ये दोनों सामान्य और आसन्न के संदर्भित रहते। फिर संदिग्ध भूत में होता तो संदिग्ध यही सेंटेंस बता रहा हूं परीक्षा से संबंधित। संदिग्ध भूत के अंतर्गत अगर आता तो संदिग्ध भूत में क्या होता? परीक्षा हुई होगी, परीक्षा हुई होगी ये बोलते तो संदिग्ध भूत के अंतर्गत आ जाता। क्लियर? तो पूर्ण भूत था ये, परीक्षा हुई थी ये पूर्ण भूत के अंतर्गत आएगा। बारात आती होगी, बारात आती होगी वाक्य का काल है। बारात आती होगी, तो बारात आती होगी में क्या बता रहा है? संभावना बता रहा है कि संदिग्ध बता रहा है? ये संभावना आपको बता रहा है आती होगी। ठीक है, बारात आती होगी, ये संभावना है कि संदिग्ध है। तो सेंटेंस को पढ़ते हैं। बारात आती होगी, वह जाता होगा, वह खाती होगी। तो इस प्रकार के सेंटेंस क्या थे हम लोग के लिए? संदिग्ध थे। तो ये भी क्या हो जाएगा? बारात आती होगी, संदिग्ध है, आई है कि नहीं आई है इसके बारे में अभी पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, तो किसके अंतर्गत आएगा? संदिग्ध के अंतर्गत आएगा। अगर संभाव्य होता तो क्या होता? बारात आई हो, बारात गई हो, तो ये संभाव्य रहता। ठीक है, होगी हो गया तो ये क्या हो गया? संदिग्ध के अंतर्गत आएगा। तो 1-2 सेंटेंस आप सभी टाइप के लिए याद करके ध्यान में रखो,
ताकि आप उसको ऐसे सेंटेंस का साथ दोहरा कर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि संदिग्ध है कि संभाव्य है। जैसे मैंने एक चीज बताया था आपको, वह खेलती होगी, सीता खेल रही होगी, या सीता पढ़ रही होगी, या सीता पढ़ती होगी, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग संदिग्ध में पढ़े थे, ठीक है। और आया हो, गया हो, ये वाले सेंटेंस को हम लोग किसमें पढ़े थे, संभाव्य में। तो वहां से क्लियर कर लिए क्या, आती होगी वाला सेंटेंस में अपने मन में दोहराया, आप लोग को दोहरा कर बताया तो क्लियर हो गया कि हाँ ये संभाव्य नहीं, एक संदिग्ध के अंतर्गत ही आएगा। तो एग्जाम हॉल में भी आपको ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो उसके लिए जो एक सेंटेंस आप प्रॉपर याद करके रखे हो उससे रिलेट करना, तो वहां पर बहुत आसानी से आप निकाल पाओगे। बाकी तो बहुत सारी चीज आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। जैसे बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन डील किए। क्वेश्चन नंबर 23, मित्र आए तो मैं घूमने जाऊं। तो मित्र आए तो मैं घूमने जाऊं बोल रहे हैं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं, भूत की बात नहीं कर रहे। भूत की बात करता तो क्या होता, मित्र आता तो मैं घूमने जाता, तो ये भूतकाल की होती। मित्र आए तो मैं घूमने जाऊं, तो आएगा तो जाऊंगा ना, तो एक किसका हो गया, भविष्य का। और भविष्य में दो सेंटेंस वाला हो, एक के कारण दूसरे के ना होने का संभावना दिख रहा हो, तो क्या होता है, हेतु हेतु मद। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, मैं चाय पी चुका हूं। तो मैं चाय पी चुका हूं, इसमें क्या होगा, पूर्ण भूत होगा, अपूर्ण भूत होगा, सामान्य भूत होगा, आसन्न भूत होगा। ये किसके अंतर्गत आएगा, तो मैं चाय पी चुका हूं, तो मैं चाय पी चुका हूं, तो मैं जस्ट अभी अभी बताऊंगा। अगर मेरे से कोई पूछेगा चाय पियोगे, मैं चाय पी चुका हूं। चाय पी चुका हूं मतलब क्या बता रहा हूं, अभी जस्ट पिया हूंगा तो मैं बताऊंगा। तो जस्ट पिया हूंगा और मैं बताऊंगा, मतलब तुरंत की घटना के लिए हम लोग कौन सा भूतकाल का यूज करते हैं, आसन्न भूत। तो ये आसन्न भूत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता पढ़ती होगी, तो कविता पढ़ती होगी तो क्या हो गया, अभी मैंने बताया था, पढ़ती होगी, खाती होगी, जाती होगी, तो क्या है था, संदिग्ध के अंतर्गत था। संभावना कब होता, जब होता पढ़ रही हो तो संभावना होता, पढ़ती होगी तो किसके अंतर्गत आएगा, ये संदिग्ध के अंतर्गत, शायद चौथा ऑप्शन में हो। ठीक है, सामान्य भविष्य अगर होता, यही प्रश्न, यही कथन सामान्य भविष्य में कैसा लिखा जाता, सामान्य भविष्य में था सीता पढ़ती है। तात्कालिक में होता तो कैसा होता, सीता पढ़ रही है। ठीक है, तो एक ही सेंटेंस को आप अपने तरीके से देखो, ऑप्शन डी में था संदिग्ध वर्तमान, एक ही सेंटेंस को आप हर प्रकार के सब टाइप्स, उस काल के सब टाइप्स में जितने भी, जैसे भूतकाल के 6 टाइप्स है उसमें रख कर देखिएगा, वर्तमान के 5 टाइप है उसमें बना कर देखिएगा, तो उससे आपको क्लियर होते जाएगा कि हाँ इस प्रकार का सेंटेंस किस काल के अंतर्गत रखा जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और आगे किस टॉपिक पर हम लोग हिंदी में और लेकर आए। वैसे तो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ बचा हुआ है और पर्यायवाची शब्द ही बचे हैं, तो ये दोनों विशेषकर बचा हुआ है। बाकी लगभग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, और लगेगा तो 2-4 चैप्टर जो एक्स्ट्रा हो सकते हैं जिसके आने की संभावना, उसको कर लेंगे। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग तो लगभग हम लोगों ने 90% कवर कर रखा है। फिर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतने रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद।